सरकार ने पहले यादवों के नाम से ओबीसी को भड़काया, उनके अंदर डर पैदा किया। जैसे 46 में से 56 एसडीएम उत्तर प्रदेश में यादव बनाए गए। समाजवादी पार्टी जब सूची मांगी, आज 8 साल हो गए लेकिन आज तक सूची नहीं दी गई कि वो 56 यादव एसडीएम आखिरकार हैं कौन। 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। ये हमारी भगवान ने मदद की है, वो ऐसी मदद की है कि मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि क्या आप लिस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देंगे, टेबल करेंगे, तो उन्होंने कहा, और स्पीकर ने कहा कि हाँ हम टेबल करेंगे। और वो जो तस्वीर दिखाई थी कोई फर्जी न्यूज की, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है। आज मेरे द्वारा पता करने के बाद यह पता चला कि 2010, 2012, 2013 को मिलाकर कुल 110 एसडीएम उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे। पूरे 3 साल का मिलाने पर केवल 14 यादव एसडीएम बने थे। डराने के बाद ओबीसी से वोट हासिल करके सत्ता में आए और आज यादवों के साथ साथ सारे ओबीसी का आरक्षण लूटा जा रहा है। सारे ओबीसी जातियों का आरक्षण वाहक मारा जा रहा है। इसीलिए सारे पीडीए भाई सतर्क रहें। आने वाले चुनाव में फिर से यादवों के नाम से भड़काया जाएगा, वोट लिया जाएगा और फिर से आपका आरक्षण वाहक लूटा जाएगा। इसलिए सारे पीडीए भाइयों को समझना पड़ेगा कि यह राजनीति अधिकार व हक बचाने की है। अभी यूपी SSS लेखपाल की भर्ती निकली, जिसमें कुल 7,994 पद थे। ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ 2,158 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 1,441 पद। यानी ओबीसी के 717 पद सारे ओबीसी वालों के सामने ही लूट लिए गए। आप यह याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ यादव नहीं थे, सब थे। सारी ओबीसी की जातियां थीं। वहीं ईडब्ल्यूएस वालों को 10% के हिसाब से पूरे 797 पद मिले। तो फिर ओबीसी बच्चों का हक क्यों मारा जा रहा है? ओबीसी वर्ग के कई सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि पद व मंत्रालय देकर उनका मुंह पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है। हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे समाज के बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ने वाले। उन्हें बस अपने बच्चों और उनके भविष्य से मतलब है। हमारे बच्चों के भविष्य से उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यह कहानी पहली बार नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में। आपको हम याद दिला दें, अगर सिर्फ ग्रेड ए नौकरियों की बात करें तो बीईओ 2019 के नौकरी में जनरल को 137 पद मिले, ईडब्ल्यूएस को 152 पद मिले, कुल मिलाकर 228 पद हो गए। वहीं ओबीसी को 27% आरक्षण के बावजूद 165 पद ही मिले। आरओएआरओ 2021 में जनरल को 110 पद मिले, ईडब्ल्यूएस को 106 पद मिले, कुल मिलाकर 208 पद हो गए। वहीं ओबीसी को आरक्षण के बावजूद 110 पद ही मिले। फिर पीसीएस 2022 में जनरल को 111 पद मिले, ईडब्ल्यूएस को 114 पद मिले, कुल मिलाकर 225 पद हो गए। वहीं ओबीसी को आरक्षण के बावजूद 114 पद ही मिले। फिर पीसीएस 2023 में जनरल को 125 पद मिले, ईडब्ल्यूएस को 129 पद मिले, कुल मिलाकर 254 पद हो गए। वहीं ओबीसी को 128 पद ही मिले। इसलिए पीडीए समाज के लोग जागो। बुलडोजर अगर घर पे चला तो फिर से बना लिया जाएगा, लेकिन अगर आरक्षण पर चला तो आने वाली पीढ़ियों की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, बच्चों के भविष्य बचाओ।